अगर आपके अचेतन मन के सामने कोई मुश्किल स्थिति आ जाए और रास्ता आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं? देख सकते तो कर लिया था भाई। डर भगाने के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें? मेरे एक विद्यार्थी को किसी सम्मेलन में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया था, जिनमें से कई उस क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई। कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा रहा। उसने खुद से धीरे-धीरे, शांति से और सकारात्मक तरीके से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह हूँ। इस तरीके ने उसके मस्तिष्क में एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत सफल भाषण दिया। अवचेतन मन सुझाव के प्रति बहुत ग्रहणशील है। सही बात है। तभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि आप जो आपको दूसरे सुझाव देते हैं उनके प्रति आप सोचो। ऐसा ना हो मतलब उन पे ग्रहण करो आप। मतलब उनको सोच समझ उन पर ऐसा वो मत करो, यकीन मत करो। अपने विचारों को पर सकारात्मक सुझाव दो। जो आप खुद को नकारात्मक सुझाव देते हो, जैसे वो बुढ़िया वाली बात कि मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, जैसे वो अभी पीछे औरत देखी थी बदकिस्मती मेरे पीछे पड़ गई है, ये सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। सही बात है। सारा खेल सुझाव का ये चेतन मन के सुझाव जब लगातार देते रहोगे तो हो जाएगा। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और स्थिर हो जाते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं। जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं एक चीज़ पे और स्थिर हो जाते हैं, खुद शांत हो जाते हैं, मस्तिष्क भी शांत हो जाता है, तो आपके जो चेतन मन के विचार हैं वो अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया प्रसारण जैसी है, ट्रांसमिशन है ना, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियाँ द्वारा विभाजित द्रव्य आपस में मिल जाते हैं, है ना। वैसी वो है, छिद्र है। यह प्रक्रिया संगम जैसी है, जैसे गंगा और यमुना मिलती हैं। ऑस्ट्री जैसी है, एस्ट्री मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या अवचेतन अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं तो वह अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज यह विचार संतुलन जब ये सकारात्मक बीज या विचार हमारे अवचेतन में उतरते हैं, बीज का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे जो विचार है ना वो बीज हैं, तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। सही बात है। लोगों का सबसे बड़ा शत्रु, सुन लो भाई, यह कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता है, बीमारी है, कमजोरी है, मानवीय संबंधों का कारण है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं। करेक्ट बात है। डर, मेरा क्या होगा, आगे क्या होगा, ये क्यों, ये कब होगा, ये डर ही तो है। लेकिन डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब आप अपने विचार से ही डरे हुए हो। सही बात है। डर तो दिमाग का विचार ही तो है। और हम लोग केवल अपने विचार से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ जाता है जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे राक्षस है। उस रात को उस पेड़ उस रात रात जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं तो कोई खास राक्षस नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना असली राक्षस होने पर होता। उसके मन के झूठे विचारों का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था वह मौजूद नहीं था। इस तरह से अपने अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते, वह महज दुष्ट छाया
का समूह होते हैं और छाया असली नहीं होती। अगर कोई बच्चा है ना, उसका एक फ्रेंड उससे बोल देता है भाई बिस्तर के नीचे तो राक्षस है और वो तुझे पकड़ लेगा, बच्चा बेचारा डर जाता है। लेकिन जब उसके माता पिता उसे दिखा देते हैं कि भाई कोई राक्षस वाक्षस नहीं है, तो बच्चे का दिमाग जो डर होता है वो खत्म हो जाता है। बच्चे का जो दिमाग का, जैसे वो सेंट लुई वाली बात पढ़ी थी हमने एक पुस्तक में ही, कि आप सेंट लुई की पूजा करोगे उतनी ही अच्छी तरह मतलब आप, तो आपको वही फल मिलेंगे जो आप सेंट लुई की प्रतिमा की पूजा करोगे, आपको वही फल मिलेंगे जो फल आपको सेंट लुई से मिलते हैं ना खास। तो यही बात है। तो तो क्या तो कि ये बात हो रहा कि जो बच्चा है ना, जो बच्चा है, बच्चे का डर, जो 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 डर है ना, मतलब ये उसके दिमाग में डर उतने ही वास्तविक थे जितने एक असली राक्षस के होने पर होते। उसके जब उसके माँ बाप ने उसे दिखा दिया तो 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 उसके जो विचार था, जो उसके डर का विचार था, जो राक्षस का विचार था, वो तो गायब हो गया, है ना, उसका उपचार हो गया। इस तरह अधिकतर डर वास्तविक नहीं होते, सही बात है। वह मैं दृष्ट दुष्ट छाया है, वो बस छाया है, दुष्ट छाया है, और ना, और छाया कभी असली नहीं होती। वह काम करें जिससे आप डरते हो। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और डर का मरना तय है। वह काम करें जिससे आप डरते हो। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन ने कहा था, वह काम करें जिससे आप डरते हैं तो डर का मरना तय है। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से बुरी तरह घबराता था। अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती, तो मुझे यकीन है कि आप इस समय यह पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। मैंने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी सीखा है, वह दूसरों तक कभी नहीं पहुंचा पाता वह दूसरे तक कभी नहीं पहुंचा पाता। मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया, बोलने लगा, धीरे धीरे डर कम होने लगा और आखिरकार में इतना आरामदेह हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। इसके बाद तो स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था, और डर का मरना तय है। यहाँ डॉक्टर साहब ने अपना निजी एक्सपीरियंस बताया। क्या बोला कि ना, कि डॉक्टर साहब लोगों के सामने डॉक्टर साहब ना भाषण देने से डरते थे। श्रोताओं के सामने डॉक्टर साहब भाषण देने से डरते थे, परंतु डॉक्टर साहब ने अपने डर के सामने घुटने नहीं टेके, है ना, डर को हराया और भाषण देना शुरू किया। अगर डॉक्टर साहब घुटने टेक देते तो जो पुस्तक आज हम पढ़ रहे हैं वो पुस्तक आगे नहीं आ पाती, वो पुस्तक आगे नहीं पढ़ पाते। जो भी डॉक्टर साहब ने सीखा है हम उसे, मतलब जो अवचेतन मन के बारे में, हम उसके बारे में नहीं पढ़ पाते। इमर्सन की सलाह पर अमल करके डॉक्टर साहब ने डर पर विजय पाई और श्रोताओं के सामने बोलने लगा। पहले शुरुआत में थोड़ा घबराते थे, फिर ऐसा हुआ कि आनंद आने लगा। फिर एक समय तो ऐसा लगा कि डॉक्टर उत्सुक रहने लग गए कि भाई साहब कि वो कब मिलेगा, बोलना कब शुरू करूँगा। डॉक्टर साहब बोले, तो डर का मरना रहता। जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं और अचेतन मन के एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन मन की शक्ति मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रक्रिया में प्रभावित होती हैं। जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई अब मैं अपने डर की मात करने वाला हूँ, है ना, तो आप अपने अवचेतन मन में ना एक निश्चित निर्णय पर पहुंच जाते हैं। चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंच जाते हैं। अवचेतन मन यही बोलता है कि भाई आप मुझे फाइनलाइज करके दे दो, आप क्या चाहते हो, उसके बाद मैं अपना काम कर दूंगा। तो फिर अवचेतन की शक्ति मुक्त हो जाती है, और जो फिर आपके विचार की प्रतिक्रिया में प्रभावित होने लगती है। जो हमारे विचार की प्रकृति है वो हमारी प्रतिक्रिया में प्रभावित होने लगती है। मंच के डर को दूर दूर भगाना।
पहले पहले एक अध्याय में जैनेट आर का उदाहरण दिया था। एक युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे ऐसा था कि शायद वह सफल होने का उसका आखिरी मौका था। लेकिन उसका मंच का डर पहले जितना ही प्रबल था। वह जानती थी कि अगर वह इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी। अपने डर से उबरने के लिए उसने यह तरीका आजमाया। एक कमरे में एकांत में बैठकर उसने अपने शरीर मन को स्थिर करने की सर्वश्रेष्ठ कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो डर हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शांति से और भावना से यह शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित हूँ, आत्मविश्वासी हूँ। देखो, जो ये संतुलित और आत्मविश्वासी वाली बात है ना, बेशक उसने ये काम जब तक रियलिटी में नहीं किया था, परंतु ये काम उसने अपने विचारों में कर दिया था। ये काम उसने अपने विचारों में कर दिया था। उसने अपने विचारों में अपने डर को मारना शुरू कर दिया था। अपने विचार स्तर पर, अपने मानसिक स्तर पर उसने डर को मारना शुरू कर दिया था। और जब मानसिक स्तर पर उसने डर को मारना शुरू कर दिया तो वो चेतन मन ने, अवचेतन मन तक वो एक निर्णय पर पहुंच गई वो। और चेतन मन ने अवचेतन मन को वो विचार पहुंचा दिया। अवचेतन मन ने उसको मुक्त कर दिया। जो इससे पहले जो उसने बोला था, जो इससे पहले वो असफल हुई थी कि वो डरती थी, तो वो भी तो एक निर्णय था। वो भी एक निर्णय था। वो भी तो निर्णय था, वो भी वहां पहुंचा था। उसने हर बार ये शब्द 5 से 10 बार दोहराए। एक सप्ताह के अंत तक वह संतुलित, आत्मविश्वास से भरी हुई महसूस करने लगी। समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ऑडिशन दिया। अगर आप यह तकनीक आजमाएं तो आप और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें तो डर की मौत तय है। सही बात है। असफलता का डर। मेरे पास अक्सर करीब की यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आते हैं। उनमें ज़्यादातर की एक ही शिकायत होती है कि जिसे हम परीक्षा में भूलने कहते हैं। वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं कि परीक्षा से पहले मुझे सब याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन परीक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है। हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी समस्या का सामना किया होगा। इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के प्रमुख नियम में निहित है। विचार साकार होता है। देखो, वही विचार साकार होता है जिस पर हम अपनी ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। देखो, अब डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि परीक्षा का डर या भूलने का डर, असफलता का डर, कि डॉक्टर साहब के पास ना पड़ोस की यूनिवर्सिटी के बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, है ना। तो उनमें से अधिकतर को लोगों को ये दिक्कत होती है कि भाई हम तो भाई पेपर में भूल जाते हैं। पेपर के बाद तब याद आता है, फिर पेपर से पहले कब याद आता है। डॉक्टर साहब ने बोला कि इन सब लोगों का ना एक ही समस्या का सामना होगा। इन बहुत सारे लोगों ने एक ही समस्या का सामना किया होगा। स्पष्ट स्पष्ट इसका स्पष्टीकरण है। मतलब इन लोगों को ये नहीं पता भाई, जो आप परीक्षा में भूल रहे हो ना, ये तो आपने चाहा था ना, यही तो चाहा था आपने, इसी का आपको परिणाम मिला। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर ज़्यादा केंद्रित होता है। इन विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज़्यादा केंद्रित होता है। देखो, लोग डरते हैं। जैसे जो पैरा एसएफ के लोग होते हैं, तो ये जो लोग होते हैं, ये इनमें डर नहीं होता। क्या होगा, कोई नहीं, देख लेंगे। इनके हर प्रकार के डर को मारा जाता है। और जिस व्यक्ति के हर प्रकार के डर को मार दिया गया कि आप लैट्रिन में गिर गए तो आपका क्या होगा, आपको ठंड लग गई तो आपका क्या होगा, आपको मिलिटेंट मिल गया तो आपको क्या होगा, उनके हर प्रकार के डर को मार दिया जाता है। और जब वो उनका हर प्रकार का डर मार दिया जाता है तो आप तो सोचो क्या आदमी बनकर खड़ा होता है। जैसे एक साधु होता है, सन्यासी होता है, जिसको जीवन में कोई डर नहीं होता, उसको आप क्या, उसका जीवन देखो वो कितना आनंदपूर्ण होता है। वो चलता है आनंदपूर्ण, कोई टेंशन नहीं, न खाने की टेंशन, न सोने की टेंशन, न ठंडी की टेंशन, न सर्दी की टेंशन, न टिकट की टेंशन, न पैसे की टेंशन। जो हमने उनका पढ़ा था, हमने पढ़ा था वो सिकंदर और डंडा स्वामी वाला। हाँ, डंडा स्वामी थे, कालानौज थे, हाँ ये थे डंडा स्वामी वाला। उन्होंने बोलता है कि आप जानते हो कोई टेंशन नहीं, बोला कि सोने के लिए धरती है, ऊपर आसमान है, जंगल से फल मिल जाते हैं, ये पानी पी लेता हूँ, यही जीवन है ना। तो यही है।
परिणाम स्वरूप उनका अवचेतन मन असफलता को साकार कर देता है। असफलता का डर अस्थायी भुलक्कड़पन लाकर असफलता उत्पन्न कर देता है। सही बात है, अस्थायी भुलक्कड़पन आता है। आप एक बात सोचिए, अगर ये बात सच ना हो, एक सेकंड के लिए मान लीजिए ये बात ये हमें माननी नहीं है। अगर जैसा कोई व्यक्ति सोच रहा है कि भाई नहीं ये चीज़ तो नहीं है भाई, मैंने तो सोचा नहीं था, तो ब्रदर ये बताइए आप अस्थायी रूप से क्यों भूल गए? आपको उसके बाद तो सब याद आ गया। शीला ए अपनी क्लास में बहुत प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखिक परीक्षा देती तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वह परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की शंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी कि ये नकारात्मक विचार से डर प्रेरित हो गए। शीला एक बहुत पढ़ने वाली अच्छी स्टूडेंट थी, काबिल थी, नॉलेज थी, परंतु एग्जाम में कुछ अच्छा नहीं कर पाती थी। क्योंकि जो भी वो सवाल जो उसके दिमाग में सवाल होते थे वो दे ही नहीं पाती थी। उसका कारण है कि वो ना, देखो अब जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मैंने तो कभी नहीं चाहा था कि मैं असफल हो जाऊं, परंतु ये तो सोचते होंगे यार मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा, वो ये तो सोचते होंगे। ये बात तो वो प्रबल तरीके से सोचते होंगे कि मैं पास नहीं हुआ तो क्या होगा। तो वो अवचेतन मन तो ज़्यादा टेक्निकल है नहीं, वो मतलब टेक्निकल है पर वो आपके उसको बोलते हैं भाई आप देख लो क्या होगा, आप महसूस कर लो, यही चीज़ है। और वो उसके जो असफलता के जो विचार थे, जो असफलता की आशंका थी उसकी सोच पर, उसे वो उस बात को बोल देता है चलो भाई आप चाहते हो अब देखना, तो दे दाता के राम तुझको अल्लाह रखे। डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। डर के सशक्त भाव में लिपटे मतलब डर के भाव होते हैं उनमें लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में ये लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक वही काम किया। परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। वह अपने डर से कैसे उभरी? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। ठीक है, उसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास उसे पूर्ण बनाना है। जब शीला ने क्या किया, अवचेतन मन के बारे में मतलब कि ये पढ़ा कि अवचेतन मन कैसे काम करता है, तो उसने सीखा कि यह स्मृतियों का भंडार है। हाँ, उसके पास हर बात का रिकॉर्ड है, ये बात भी ठीक है, उसके पास में हर बात का रिकॉर्ड है। तो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है, वह नहीं यह नहीं जाना यही नहीं, उसने जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है, और इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बनना है। इसके साथ आ जाओगे, ये आपके जीवन के डर मिटा देगा भाई। ये आपके जीवन के जितने भी डर है, इनसिक्योरिटी है ना, ये सब मिटा देगा। हर सुबह रात को वह यह कल्पना करने लगी कि उसके माता पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं, और उनके उनके काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वे सुखद परिणाम पर विचार करने लगी, तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली।
ठीक है। उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन मन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इनसे उसी के अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया गया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी। उसे तो अंतिम निर्णय चाहिए। आप मुझे एक पॉइंट दे दो, मैं उसे हासिल कर दूंगा। इस तकनीक का अनुसरण करने के बाद उसे परीक्षाओं में पास करने में कोई दिक्कत नहीं आई। उसके अवचेतन मन वस्तुनिष्ठ बुद्धि के हाथ में कमान ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। सही बात है। जब मैं 10 साल का था तो आकाश में एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा हूँ। मुझे अब भी यह दहशत याद है। मैं स्याह पानी मुझे घेरे हुए था। मैं सांस लेने के लिए मुंह खोला लेकिन मुंह में पानी भर गया। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब मैं 10 साल का था तो मैं अचानक से स्विमिंग पूल में गिर गया। डॉक्टर साहब ने कभी तैरना नहीं सीखा था। उन्होंने हाथ हिलाए लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो उससे और डूबने लगे। उन्हें दहशत हो गई। उन्हें वो डर अभी भी उन्हें अभी भी वो डर याद है। उन्हें 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 पानी चारों तरफ घेरे हुए था। उन्होंने सांस लेने के लिए मुंह खोला, मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल में एक लड़के ने आकर डॉक्टर साहब को देखा और उसने उन्हें बाहर निकाल लिया। ये जो अनुभव था ये डॉक्टर साहब के अवचेतन मन में उतर गया। परिणाम यह हुआ कि वो बरसों तक पानी से डरते रहे। फिर एक दिन अपना यह अतार्किक डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। कि भाई जो मेरा ये इलॉजिकल डर है। बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक ने कहा स्विमिंग पूल में जाओ। उन्होंने मुझसे कहा कि पानी की तरफ देखो कि यह सिर्फ एक रासायनिक योग है। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। उन्होंने बोला ये पानी केवल एक केमिस्ट्री का यौगिक है। ये हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है, कोई चेतना नहीं है और हमारे पास दोनों है। मैंने सर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहाँ जा रही है। एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है। उन्होंने आगे कहा, जो जोर से दृढ़ आवाज में कहो कि मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पा लूँगा। फिर पानी में उतर जाओ, तैरना सीखो। पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। मैंने ऐसा ही किया। जब मैंने नया मानसिक नज़रिया अपना लिया तो अवचेतन मन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था और आत्मविश्वास दिया। जब उन्होंने नया मानसिक नज़रिया अपना लिया, मानसिक नज़रिया नहीं, एक निष्कर्ष अपना लिया तो अवचेतन ने बोला ठीक है भाई, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अवचेतन मन को तो कार्य करना है और वो कार्य कर रहा है, सर्वशक्तिमान है। इसने मुझे अपने डर से उभरने में समर्थ बनाया। मैंने पानी पर विजय पा ली। सही है। आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैरता हूँ। पानी को अपने पर विजय नहीं पाने से याद रखें, आप पानी के मालिक हैं। सही बात है।
किसी भी खास डर से उबरने की अचूक तकनीक। यहाँ डर से उबरने की ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है। ये जादू की तरह काम करती है। आजमा कर देख ले। मान ले आप तैरने से डरते हैं। 5-10 मिनट के लिए दिन में 3-4 बार स्थिर बैठ जाएं, खुद को गहरे आराम अवस्था में ले जाएं। अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में आप तैर रहे हैं। मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल दिया है। आप पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना महसूस करते हैं। यह सब वास्तविक चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। यह निरर्थक दिवास्वप्न नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी हैं, अपनी अपनी कल्पना के अनुभव करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। यह निरंतर दिवसोपन नहीं है। आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा। अपने आप अधिक गहरे मस्तिष्क में जो तस्वीर छोड़ी है, उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। करेक्ट बात है। जो कल्पना करते हैं, वो जो आपकी सबसे बेस्ट कल्पना होती है ना, जैसे अभी हमने पिछले बार पढ़ा था ना, किसका पढ़ा था, कोई महान व्यक्ति के बारे में पढ़ा था। उन्होंने बोला था कि कल्पना शक्ति और इच्छा शक्ति में लड़ाई हो तो हमेशा कल्पना शक्ति जीतेगी। तो वो पढ़ा था ना, उन्होंने ये बोला था कि आप जो कल्पना करेंगे अवचेतन मन में उतर जाएगी, और अवचेतन मन आप पे दबाव बनाएगा या उसे खुद ही साकार कर देगा। जब आप पहली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आपको खुशी महसूस करेंगे। ये अवचेतन मन का नियम है। अन्य डरों पर भी आप ऐसे ही तकनीक लागू कर सकते हैं। अगर आपको ऊंची जगह से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों में टहल रहे हैं। इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताज़ी हवा, पहाड़ी फूल और रोमांच का छठा आनंद लें। यह जान लें कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। अगर आप ऐसे करके आप अपने किसी भी डर पर काबू पा सकते हैं। आप पहाड़ों में टहल रहे हैं, इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताज़ी हवा को महसूस करें, पहाड़ी फूलों, रोमांच छटा का आनंद लें। यह जान लें अगर आप मानसिक रूप से ऐसा करते रहेंगे, शारीरिक रूप से आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। उसने लिफ्ट को दुआएं दी। जोनाथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव था। कई सालों तक वह लिफ्ट में चढ़ने से पूरी तरह डरता था। वह हर सुबह लिफ्ट में जाने के बजाय 7 सीढ़ियाँ चढ़कर अपने ऑफिस में पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था तो वह अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें अपने ऑफिस या रेस्टोरेंट में मिलता था। शहर के बाहर के बिजनेस यात्राओं में उसके लिए यातना भरी होती थी। ये कितना है? यातना भरी होती थी। उसे पहले से फ़ोन करके यह सुनिश्चित करना होता था कि होटल का कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो, वह सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। यह डर उसके अवचेतन मन की उपज था। शायद यह किसी ऐसे अनुभव या प्रतिक्रिया में होगा जिसे वह चेतन रूप से काफ़ी लंबे समय से भूल गया था। जब उसने यह सीख लिया तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वह दिन रात कई बार लिफ्ट को दुआएं देने लगा। शांत आत्मविश्वास मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, भारी हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। यह हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है और दैवीय विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बैठा हूँ, जबकि जीवन, प्रेम और समझ में प्रभाव मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इसी समय लिफ्ट में हूँ और मैं अपने ऑफिस के बाहर कदम रखा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूँ,
वह दोस्ताना, खुश तथा आज़ाद है। वह स्वतंत्र आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं 10 दिनों तक यह प्रार्थना करता रहा। 11वें दिन वह कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा। उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। सामान्य और असामान्य डर। नवजात शिशु को सिर्फ 2 मूलभूत डर होते हैं, गिरने का डर और अचानक शोर का डर। यह डर पूरी तरह सामान्य है। वह एक तरह से अलार्म की तरह काम करते हैं, जो आपकी प्रकृति ने आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। सामान्य डर अच्छा है। आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज़ सुनते हैं और बचने के लिए एक तरफ हट जाते हैं। डर, टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है। बाकी सभी डर असामान्य होते हैं। ये खास अनुभव से पैदा होते हैं, या माता पिता, रिश्तेदारों, शिक्षक या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया। असामान्य डर तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं। मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज़ से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज़ दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। उसने दुनिया की भीषण विमान दुर्घटनाओं की वीडियो टेप का ऑर्डर भी दे दिया। उसने कल्पना की कि वह हवाई जहाज़ से गिरकर समुद्र में डूब रही है। यह सामान्य डर था। अगर वह ऐसा सोचती रहती तो इस बात की प्रबल संभावना थी कि उसके साथ वही हो जाता जिसका उसे सबसे ज़्यादा डर था। असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई है। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। वह असफलता की अपनी इस मानसिक फिल्म को जितना ज़्यादा देखता, उसे उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता। उसने इस भयंकर तस्वीर को देखना नहीं छोड़ा। वह अपनी पत्नी से कहता, वह चल नहीं सकता, यह प्रकृति किसी भी दिन खत्म हो जाएगी। यह सब निराशाजनक है, हम दिवालिया होने वाले हैं। उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच दिवालिया हो गया। जिन चीज़ों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था, वह सचमुच हकीकत में बदल गई। जिन चीज़ों से वह डर रहा था, वह अस्तित्व में नहीं थी, लेकिन उसने लगातार डर कर, विश्वास कर और वित्तीय तबाही की आशंका कर उन्हें साकार कर दिया। जैसा जॉब ने कहा था, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हो गई। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चे के साथ कोई भयंकर घटना हो जाएगी या उनके साथ कोई भयंकर तबाही हो जाएगी। जब किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं तो वह डर जाते हैं कि वह कहीं उन्हें नहीं हो जाए। कुछ तो कल्पना करते हैं कि यह रोग उन्हें पहले से ही है। ये सब असामान्य डर है। असामान्य डर का जवाब। अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हो तो आपको मानसिक रूप से विपरीत छोर पर चले जाना चाहिए। आप डर की अति पर बने रहते हैं तो आप ठहराव के शिकार हो जाते हैं, साथ ही मानसिक और शारीरिक क्षरण भी होगा। जब डर जगता है तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर के विपरीत किसी चीज़ की इच्छा ले आता है। आपका ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन मन हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। यह नज़रिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपका अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। यह सफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति, आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी। अपने डरों की जांच करें। एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के सेल्स प्रमुख ने मुझे बताया, जब उसने पहले सेल्समैन के रूप में काम करना शुरू किया तो वह इमारतों के 5-6 बार चक्कर लगाता। तब भी कहीं जाकर उसमें ग्राहक के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आ पाती थी। उसकी सुपरवाइज़र बहुत अनुभवी और समझदार थी। एक दिन उसने सेल्समैन से कहा, दरवाजे के पीछे राक्षस से मत डरो, ऐसा कोई राक्षस नहीं है, तुम एक झूठे विश्वास के शिकार हो। सुपरवाइज़र ने आगे बताया कि डर का अभ्यास होने पर वह डटकर खड़ी हो जाती थी और वह सीधे डर की आंखों में आंखें डालकर देखती थी। जब वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़न छू हो गया है। वह जंगल में पहुंच गया। अमेरिकी सेना के प्रमुख पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वह जिस जहाज पर था वह एक एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से तबाह हो गया। उन्हें जंगल में ढके न्यू गिनी के पहाड़ों पर उतरना पड़ा।
जाहिर है कि वह डरे डरे हुए थे, लेकिन वह जानते थे कि डर दो तरह के होते हैं, सामान्य और असामान्य। वे जानते थे कि उस वक्त जो असामान्य डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा है वह दहशत का निकट संबंधी था। उन्होंने अपना डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वह खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है, एक छोटी खाली जगह। उन्होंने अपने डर के बारे में तत्काल कुछ करने का फैसला किया। वे खुद से बोलने लगे, जॉन, तुम अपने डर के सामने घुटने नहीं टेक सकते। तुम्हारा डर सुरक्षा की इच्छा है, बाहर निकलने का रास्ता है। वह एक छोटी खाली जगह के बीच खड़े हुए। उन्होंने अपनी सांस को सामान्य किया। इससे दहशत के लक्षण कम हो गए। जैसा ही वह अधिक आरामदेह महसूस करने लगे, वह यह सकारात्मक दावा करने लगे कि जो असीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कक्षा में मार्गदर्शन करती है, वह अब मुझे इस जंगल से बाहर निकलने का राह दिखाकर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। वे 10 मिनट तक बार बार जोर जोर से कहते रहे, जॉन। उन्होंने मुझे बताया कि अचानक मुझे उनके भीतर कोई चीज़ हिलती महसूस हुई। वह आत्मविश्वास और आस्था से हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक दूसरे हिस्से पर आकर्षित हुआ, जहाँ मुझे एक धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। जॉन ने मुझे बताया कि अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज़ हिलती महसूस हुई। ये आत्मविश्वास और आस्था की हिलोर थी। मैं खाली जगह के एक हिस्से की तरफ आकर्षित हुआ। वह मुझे धुंधली सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चलने लगा। 2 दिन बाद चमत्कारी रूप से मैं एक छोटे गांव में पहुंच गया, जहां के लोग बहुत दोस्ताना थे। उन्होंने मुझे खाने को दिया, फिर जंगल के किनारे तक ले गए, जहां एक बचाव हवाई जहाज ने मुझे बचा लिया। जॉन के बदले हुए मानसिक नजरिए ने उन्हें बचा लिया। अपने भीतर अपने भीतर की अवचेतन बुद्धि और शक्ति ने उन्हें समस्या का समाधान दिया। उन्होंने आगे कहा कि अगर मैं अपनी किस्मत पर आंसू बहाता और अपने डरों का शिकार होता, तो डर का राक्षस मुझसे जीत जाता। शायद डर के कारण मैं भूखा ही मर गया होता।
उन्होंने खुद को नौकरी से निकलवा लिया। राफेल एस एक बड़े फाउंडेशन में एग्जीक्यूटिव थे। उन्होंने मेरे सामने स्वीकार किया 3 साल पहले वे इस दहशत में थे कि उनकी नौकरी छूट जाएगी। वह हमेशा असफलता की कल्पना करते रहते, उम्मीद करते कि उनकी अधीनस्थों को तरक्की देकर उनके ऊपर कर दिया जाएगा। जिस चीज़ की वे कल्पना करते वे अस्तित्व में नहीं थी। यह तो उनके दिमाग का बुरा तनावपूर्ण विचार था। उनकी तीक्ष्ण कल्पना ने उनकी नौकरी छूटने का नाटकीकरण कर दिया, जिससे वे ज़्यादा घबरा गए और गलतियां करने लगे। आखिरकार कंपनी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए डर
फोन कहाँ है मेरा? ऑन कर रहे हैं फोन। साले 10वीं बस पर से आगे क्लास एडमिशन ले ले तो इतना बड़ा हो गया मुझे ठंडा हो चुका है पूरा का पूरा।
बीच का टेबल सही है। This person stole my iPad and headphone from my television. When I reached the room, he was present there and he pushed me out into the curtain and ran. I tried to catch him but could not. After constantly checking iPad locations from my phone, today morning, today in the morning, I caught him digging in the park and took my iPad. My brother immediately held him. Beware. ये रहा, ये यहाँ से पढ़ लिया। वास्तव में राफेल ने खुद को नौकरी से निकलवाया था। उनकी सतत नकारात्मक कल्पना और अवचेतन मन को भेजे गए डर के सुझावों पर अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया की। इससे वह गलतियां करने लगे और मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने लगे। इससे उनकी असफलता तय हो गई। हो सकता है अगर वे अपने मन में तत्काल विपरीत चीज़ों की कल्पना करने लगते तो उन्हें नौकरी से नहीं निकलवाते। हेलो हेलो, मेरे को भूख नहीं है अभी। नहीं, मेरे को भूख नहीं है अभी। एक काम करो, आप इसकी रोटी बना दो और चाय बना के मैं खुद खा लूँगा। उन्होंने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा। विश्व भ्रमण के दौरान मेरी एक देश के शीर्ष अधिकारी से 2 घंटे तक बातचीत हुई। मैंने पाया कि इस आदमी में आंतरिक शांति का गहरा एहसास था। उसने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों के समर्थन करने वाले अखबार ने उसकी लगातार आलोचना की, लेकिन इससे कभी भी वह विचलित नहीं उठा। उसकी आदत थी कि वह सुबह 15 मिनट तक इससे बैठ जाता और एहसास करता कि उसके भीतर एक शांति का गहरा महासागर है। इस तरह से साधना करके वह अपने भीतर जबरदस्त शक्ति पैदा करता। इससे सभी तरह की मुश्किल और डरों को पर विजय पा लेता। कुछ महीने पहले आधी रात को एक दहशत सहकर्मी ने उसे फ़ोन करके बताया कि कुछ लोगों ने उसके खिलाफ साजिश रची है। वह देश की सेना से असंतुष्ट तत्वों की मदद से तख्त पलट करना चाहते हैं। जवाब में इस अधिकारी ने अपने सहयोगी से कहा कि मैं इस समय पूर्व शांति से सोने जा रहा हूँ। हम इस बारे में कल सुबह 10 बजे बातचीत कर सकते हैं। उसने बताया कि मैं जानता हूँ कि कोई भी नकारात्मक विचार जब तक प्रकट नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उस विचार को भावनात्मकता से नहीं लूँ, मानसिक रूप से स्वीकार नहीं करूँ। मैं डर कि उनके सुझाव को मन में रखने से इनकार करता हूँ। इसलिए मुझे तब तक कोई नुकसान नहीं हो सकता जब तक कि मैं अनुमति नहीं दूँ, जब तक मैं इसे अनुमति नहीं दूँ। ध्यान दे, वह कितना शांत था, कितना ठंडा था, कितना अविचलित था। वह ज़्यादा परेशान नहीं हुआ और अपने बाल नहीं नोचने लगा या हाथ नहीं मलने लगा। उसके केंद्र में शांति का महासागर है। यह आंतरिक शांति बहुत गहरी थी। खुद को सभी डरों से मुक्त करें। बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फार्मूला है। मैंने ईश्वर को चाहा और उन्होंने मेरी बात सुनी, सभी डरों से मुक्ति दे दी। ईश्वर एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ कानून, लॉर्ड ईश्वर। आपके अवचेतन मन की शक्ति, अपने अवचेतन मन के आश्चर्य को जानें, समझें कि यह
कैसे काम करता है। इस अध्याय में बताई गई तकनीकों में निपुण बने। आज इसी समय इनका अभ्यास करें, आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा, आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे। मैंने ईश्वर को चाहा, उन्होंने मेरी बात सुनी और सभी डरों से मुक्ति दे दी। डर से मुक्ति पाने का तरीका, वह काम करें जिन्हें करने से आप डरते हो। ऐसा करने पर डर की मौत तय है। अगर आप खुद से पूरे विश्वास और आस्था से कहते हैं कि मैं इस डर को हराने वाला हूँ, तो आप हरा देंगे। डॉक्टर आपके मस्तिष्क के नकारात्मक विचार हैं। यह इसी ये इसकी जगह पर सकारात्मक विचार रख लें। डर ने लाखों लोगों को मारा है। विश्वास डर से बड़ा है। विश्वास डर से ज़्यादा बड़ा है। ईश्वर और सच्चाई में आस्था से ज़्यादा सशक्त कोई चीज़ नहीं है। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह असफलता, बीमारी, खराब मानवीय संबंधों के पीछे है। डर प्रेम को बाहर निकालता है। प्रेम डर को बाहर निकालता है। प्रेम जीवन की अच्छी चीज़ों के प्रति भावनात्मक अनुराग है। ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, न्याय, सद्भावना, सफलता से प्रेम करें। सर्वश्रेष्ठ की सुखद उम्मीद में जिएं। आपको हमेशा सर्वश्रेष्ठ मिलेगा। डर के सुझावों का प्रतिकार उसके विपरीत चीज़ों से करें। जैसे मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ, मैं संतुलित और शांत हूँ। इससे आपको बहुत लाभ होगा। डर उस भुलक्कड़पन के पीछे है जो परीक्षाओं के दौरान आप पर प्रहार करता है। आप अक्सर यह घोषणा करके इससे उबर सकते हैं कि मुझे हर उस चीज़ की आदत याद है जिसे जानने की मुझे ज़रूरत है। कल्पना करें कि कोई मित्र परीक्षा में आपकी बेहतरीन सफलता पर बधाई दे रहा है। जुटे रहें, आप जीत जाएंगे। अगर आप पानी में उतरने से डरते हैं तो तैरें। अपनी कल्पना में स्वतंत्रता और खुशी से तैरें। खुद को मानसिक रूप से पानी में उतारें। तालाब के पार तैरने की ठंडक, रोमांच महसूस करें। इसकी स्पष्ट तस्वीर बना लें। जब आप यह काम विश्वास के साथ करते हैं तो आप पानी में जाने और इसे जीतने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इस और यह आपके मस्तिष्क का नियम है। अगर आपको बंद जगह जैसे लिफ्ट में डर लगता हो तो मानसिक रूप से लिफ्ट की सवारी करें। इसके सभी हिस्सों और कार्यों की ईमानदारी से प्रशंसा करें। आप यह देखकर हैरान रह जाएंगे कि आपका डर कितने जल्दी दूर भाग जाता है। आप सिर्फ दो डरों के साथ पैदा हुए हैं, गिरने का डर और शोर का डर। बाकी सब डर बाद में हासिल किए हुए हैं। उनसे मुक्ति पाएं। सामान्य डर अच्छा है, असामान्य डर बहुत बुरा और विध्वंसनात्मक है। डर के विचार लगातार सोचने से असामान्य डर मनोविकार ग्रंथियाँ विकसित होती हैं। किसी चीज़ से लगातार डरने से दहशत, आतंक और एहसास उत्पन्न हो जाता है। आप असामान्य डर को जीत सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपका अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों बदल सकती है, आपके दिल की प्रबल इच्छाओं को साकार कर सकती है। अपनी इच्छाओं को तत्काल ध्यान दें और इसकी प्रति निष्ठावान रहें जो आपके डर के विपरीत है। यही वह प्रेम है जो डर को दूर भगाता है। आप असामान्य डर को जीत सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आपके अवचेतन मन की शक्ति परिस्थितियों को बदल सकती है और आपके दिल की प्रबल इच्छा को साकार कर सकती है। अपनी इच्छा पर तत्काल ध्यान दें और इसके प्रति निष्ठावान रहें जो आपके डर के विपरीत है। यही प्रेम है और जो डर को दूर भगाता है। अगर आप असफलता से डरते हो तो सफलता की ओर ध्यान दें। अगर आप बीमारी से डरते हो तो पूर्ण स्वास्थ्य की पर ध्यान दें। अगर आप दुर्घटना से डरते हो तो ईश्वर के मार्गदर्शन और संरक्षण पर ध्यान दें। अगर आप मौत से डरते हो तो शाश्वत जीवन के नियम के बारे में सोचें। डर जीवन है और यही अब आपका जीवन है। प्रतिस्थापन का महान नियम डर का जवाब है। जब आप किसी चीज़ से डरते हो तो उसका समाधान आपकी इच्छा के रूप में है। अगर आप बीमार हो तो आप सेहत की इच्छा करते हैं। अगर आप डर की कैद में हो तो आप स्वतंत्रता की इच्छा करते हैं। आशा अच्छे की आशा करें। मानसिक रूप से अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करें और जान लें कि आपका अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब देता है। यह कभी नहीं चूकता। जिस चीज़ से आप डरते हो उन उनका आपका उन उनका आपके मस्तिष्क में विचार के अलावा कोई कहीं अस्तित्व नहीं है। विचार रचनात्मक होते हैं। इसलिए जॉब ने कहा, जिस चीज़ का मुझे डर था वह हो गई। आप सोचेंगे अपने डरों को देखें, उन्हें उन्हें तर्क की रोशनी में जिन चीज़ों से
मगर कोई अस्तित्व नहीं है, विचार रचनात्मक हैं। इसलिए जॉब ने कहा, जिस चीज़ का मुझे डर था वही अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा। अपने डरों को देखें, उन्हें तर्क की रोशनी में देखें, डरों पर ना सीखें। ये सबसे अच्छी दवा है। आपके अपने विचार के सिवा कोई चीज़ आपको विचलित नहीं कर सकती। हेलो पापा, कहाँ रह गए? पापा जी कहाँ रह गए? ड्यूटी ड्यूटी कितने बजे गए हो? 12 बजे गए हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा पापा जी, अच्छा। मुझे लगा तुम सुबह मॉर्निंग में गए हो ड्यूटी। एसी का कवर ले लिया हमने। ठीक है पापा जी। बैठो। अरे छोड़ो, तुम चेंज कर लो, छोड़ो चलते हैं। क्या खाइएगा? भाई एक जगह की आदमी खाना खाता है, एक जगह पर करना। 2 प्लेट पनीर टिक्के, 2 पनीर टिक्का, 2 पनीर टिक्का। आप एक जगह पर करते हैं, एक जगह पर कर लेना। 1 पनीर टिक्का, 4 पनीर टिक्के और 4 बता देना कि कौन है। विचार कर, कोई अच्छी आपको नहीं करती। दूसरे व्यक्तियों के सुझाव, कथन, धमकियों में कोई शक्ति नहीं है। शक्ति आपके भीतर है और आपके अपने विचार भलाई पर केंद्रित करें तो ईश्वर की शक्ति आपको भलाई के विचार के साथ है। सिर्फ एक ही रचनात्मक शक्ति है, वह सद्भाव के रूप में चलती है। इससे कोई विभाजन या संघर्ष नहीं है। इसका स्रोत प्रेम है। इसलिए ईश्वर की शक्ति और अच्छाई विचार के साथ इसलिए ईश्वर की शक्ति, ईश्वर और अच्छाई आपके विचारों के साथ है। धन्यवाद।